हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइट। हम कर रहे थे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस, जिसका नेम है मोशन ऑफ द अर्थ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारी 29 फेब क्यों आती है, मीन्स हमारा लीप ईयर क्यों आता है। ऑल्सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ अगर रोटेट नहीं हो तो क्या होगा। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे सन के आसपास रिवॉल्व करती है, मीन्स हमारे सन के आसपास घूमती है, राइट। बट हमारी अर्थ के सन के आसपास घूमने से क्या होता है, हमारी अर्थ के सन के आसपास घूमने से सीजन चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं उसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इस डायग्राम को अच्छे से हम समझते हैं। देखो, लेट करते हैं, ये हमारा सन है, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल होगा। ये हमारा सन है। अगर नहीं भी विजिबल हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा सन है। अब हमने अपने डिफरेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए अब वो सब लैटिट्यूड्स हमारे यहाँ पे इस डायग्राम में काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा सन है सेंटर में। अब सन की डायरेक्ट सनरेज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। मैंने आपको बता रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, इक्वेटर से हल्का सा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, राइट। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, राइट। अब सन की डायरेक्ट सनरेज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस साइड होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो मीन जो सन की सनरेज होती है वो नॉर्थ साइड आती है, मीन्स इस साइड आएगी। जो ये मैंने मार्क कर रखा है ना एरिया, इस साइड सन की सनरेज आती है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सनरेज सन की नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आती है, ठीक है। जब सन की सनरेज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे आती है तो होता क्या है, लॉन्गेस्ट डे होते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है। दिन जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और जो रात होती है वो छोटी होती है, ठीक है। और ये होता कब है? ये होता है 21 जून को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जितनी भी कंट्रीज हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होगी वो समर फेस करेगी, ठीक है। एंड अब जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास नहीं होगी वहाँ पे विंटर हो रही होगी। जैसे जो पीछे वाली साइड है हमारी साउथ की साइड, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका आपको बताया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सनरेज जब आती है तो मीन साउथर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर हो रही होगी, राइट। अब सेम ऐसा विंटर सोलिस्टिक के साथ भी होता है। विंटर सोलिस्टिक के साथ क्या होता है, जब हमारी सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आती है, ठीक है। विंटर सोलिस्टिक का मतलब आप ये मत समझ लेना कि भाई विंटर हो रही है यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारी सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब हमारी सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ पे, राइट। जब हमारी सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आती है तो वहाँ पे विंटर सोलिस्टिक होता है, ठीक है। अब सेम जैसे इसमें था समर सोलिस्टिक में, वैसे ही यहाँ पे विंटर सोलिस्टिक में होगा। क्या होगा? लॉन्गेस्ट डेज होंगे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब जब हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिक होता है, विंटर सोलिस्टिक मीन्स गर्मी, ठीक है, गर्मी होती है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज आ रही होती है। विंटर सोलिस्टिक का मतलब मैं फिर बोल रही हूँ आपको, ये मत समझिए कि यहाँ पे विंटर्स हो रही होती, कुछ बच्चे ऐसा समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। विंटर सोलिस्टिक मीन्स क्या होता है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही होती है, और अब साउथ में जब गर्मी हो रही होगी क्योंकि डायरेक्ट सनरेज आती है सन की, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली समर हो रही होगी, ठीक है। ऐसे इसमें क्या था, समर सोलिस्टिक में हमारी जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर थी वहाँ सनरेज आ रही थी, तो मीन्स वहाँ समर हो रही थी। इसमें क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में विंटर सोलिस्टिक में, इसमें हमारी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रही है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ऑल्सो ये होता कब है, 22 दिसंबर में, ठीक है। अब एक यूनिक कंडीशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या होता है कि जो हमारी सन की सनरेज होती है वो डायरेक्ट इक्वेटर में पड़ती है। इक्वेटर हमने पढ़ा था जो बिल्कुल मिडल में होता है, ठीक है, हमारी अर्थ के। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, तो जो हमारी बिल्कुल मिडल में होता है हमारी अर्थ के, जो कि 0 डिग्री पर लाई करता है, ठीक है। अब जो हमारी सनरेज है जब प्रॉपर इक्वेटर पे पड़ती है तो उस कंडीशन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तब आते हैं हमारे ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। अब समझते हैं हम ऑटम सीजन कब आता है और स्प्रिंग सीजन कब आता है। देखो 22 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन हो रहा होता है, ठीक है। तब 22 सितंबर को ही साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन हो रहा होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। सेम जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन हो रहा होता है, तब साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है, ऑटम सीजन हो रहा होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। तो इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि जो हमारे रेवोल्यूशन होते हैं उससे हमें सीजन्स का पता चलता है। अब हमारे रोटेशन से क्या पता चलता था हमें, मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं हो तो होगा क्या कि अर्थ के एक साइड हमेशा डार्क रहेगी, मीन्स वहाँ पे अंधेरा रहेगा। क्यों, क्योंकि सनरेज जाएगी ही नहीं भाई। जब अर्थ हमारी घूमेगी ही नहीं अपने एक्सिस पे तो दूसरी साइड सन की सनरेज कैसे जाएगी अर्थ पे, नहीं जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक साइड अंधेरा रहेगा और दूसरी साइड ब्राइटनेस रहेगी, दिन रहेगा। तो डे एंड नाइट का हमें अर्थ के रोटेशन से पता चलता है जो कि वो अपने एक्सिस पे करती है। और सीजन्स का हमें कौन बताता है, रेवोल्यूशन। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई हो। एक और चीज़ होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्थ डे। अर्थ डे को बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो 1 राउंड 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, ठीक है। तो इस पीरियड को हम अर्थ डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ डे। तो ये होता है हमारा अर्थ डे। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हमारा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।